अभी शहजाद ने बोला, और आप देखिएगा कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री को डिफेंड नहीं करेंगे, अडानी को डिफेंड करेंगे। क्यों? मामला क्या है? अमेरिका की कोर्ट कहती है कि वहां के अमेरिका की कोर्ट कहती है अमेरिका की कोर्ट कहती है कि भारत के आम ग्राहकों से बिजली का दाम अधिक देना पड़े, उसके लिए भारत के अनेक राज्यों में घूस दी गई। और ये कौन से राज्यों का नाम लीजिए, राज्यों का नाम लीजिए, राज्यों का नाम लीजिए, बोलिए कौन से राज्य थे? आंध्रा था, बोलिए राज्य का नाम, राज्य का नाम बोलिए, अब राज्य का नाम बोलिए। अजय जी मैं बोलता हूँ, दूध पानी का पानी। अजय जी, आप लोग संबल पर क्यों नहीं बोलना चाहते? 12 राज्य हैं जहां पर अडानी चाह रहे हैं, देश देख रहा है। उन 12 राज्यों में से 7 राज्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। कोई आदमी अपने घर में क्यों घुस देगा? ये भारतीय जनता पार्टी अडानी को बचाने में क्या कह रहे हैं? अडानी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कह रहे हैं कि हमें घुस नहीं दी? अरे भाई, अपने घर में क्यों घुस देगा? ये जिस तरीके से जिस तरह से एरिया रगड़ रगड़ के अडानी को बचा रहे हैं, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे संभल का हिस्सा हो, चाहे संसद में नहीं चलने देने का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी चाहती है जनता को अडानी समूह का ये घोटाला, मुद्दा वही भारतीय जनता पार्टी यही चाह रही है, प्रधानमंत्री के ऊपर उंगलियां उठ रही है, वो घोटाला सामने ना आए। इनको बोले, देखिए तिवारी जी, आप इनको बोले दो चीज, आप अडानी को मत बचाइए, आप अडानी को मत बचाइए, आप बिल्कुल बचा रहे हैं। आप बोलिए अडानी पे जांच होनी चाहिए, आप बोलिए अडानी पे जांच होनी चाहिए, आप बोलिए जांच होनी चाहिए, आप बोलिए जांच होनी चाहिए, आपको उजगार कर रहे हैं, आप बोलिए जांच होनी चाहिए, 5.5 लाख करोड़ आपका गरीब जनता, आप बोलिए अडानी पे जांच होनी चाहिए। और कांग्रेस कोई गरीब का नहीं, इंडिया गठबंधन कोई गरीब का नहीं, कोई गरीब का नहीं, को सपोर्ट करा, 4-5 स्टेट वाले लोगों के इंडिया गठबंधन की पार्टी ने सपोर्ट करा, 5.5 लाख करोड़ आप लोगों ने गरीब लोगों के अडानी को बचाने के लिए कह रहे हैं। मौलाना साहब को बोलने दो, ये गलत बात है आप लोगों की। सांसद साहब अडानी के अच्छे प्रवक्ता है, ऐसे गलत है, प्रवक्ता है। हम देश जारी रहिए, देश की गरीब जनता के लिए करप्शन का कई बार आप लोग संभल पे प्लीज बोलिए। संभल पर आप चाहते हैं संभल पर बात हो, तो संभल पर मैं बात कर रहा हूँ जी। संभल के हवाले से आपने एएसआई का भी जिक्र किया है। मैं आपको एक चीज जरूर बताना पसंद करता हूं कि हमारी परंपरा बहुत पुरानी है, चाहे सिंधु घाटी की परंपरा हो, चाहे उसके बाद जब आर्यंस की परंपरा शुरू हो रही। सिंधु घाटी की परंपरा का तो हमने जाना ही 1920 के बाद जाना है, जब खुदाइयां हो चुकी हैं, तब मोहनजोदड़ो और हड़प्पन शहरों की। अब उसके बाद जो आर्यनपुरी की पूरी सभ्यता शुरू होती है, वैदिक काल से जो शुरू होती है, और उसके बाद पूरी का पूरा उस बहुत पुराना एक तरीके से परंपरा है जैन, और बहुत पुरानी परंपरा है बौद्ध। ये सब के सब हैं, सबके विहार, सबके मंदिर संरक्षित हैं और प्राचीन कालीन हैं। मुसलमान यहां पर जाहिर सी बात है 1400 साल से पहले तो आ नहीं सकते हैं, हाँ, और 1193-92 से तो बाकायदा यहाँ पर रहना शुरू किया। सवाल ये पैदा होता है कि आपने अभी एएसआई का जिक्र किया, 1920 में अंग्रेजों के जमाने में वो उसके अंडर में गया था, और उससे पहले मुसलमान इबादत कर रहे हैं। कहीं पूजा स्थल जो मुसलमानों की परंपरागत पूजा स्थल है वो एएसआई लेकर के, और जाहिर सी बात है उसको संरक्षण में दिया जा सकता है। जबकि आप जानते हैं कि 5 टाइम नमाज के लिए हालत ये हो गई है कि सड़कों पर जगह नहीं मिल रही है, सड़कों पर लोगों को आना पड़ा, और बिल्कुल मैं मुखालिफ हूं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाए। तो ऐसी सूरत में अगर मस्जिद के अंदर अगर एएसआई के अंडर में न रहे तो मैं समझता हूँ कोई हर्ज की बात है। पूरी बात कंप्लीट कर लेने दें, पूरी बात। अब एक बात और मैं कह रहा हूँ, एएसआई को वो मस्जिद नहीं है, वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर बोलने तो दीजिए भाई, वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, बोलने तो दीजिए। संभल में जो है वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, उसको मस्जिद मत बोलिए। अच्छा, आप भी डिस्प्यूटेड व्यक्ति हैं, वो भी डिस्प्यूटेड व्यक्ति है। मिस्टर घनश्याम तिवारी, एक सेकंड, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? किसने बोला आप एंकर है क्या? डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, किसने बोला वो मस्जिद है? आपको आप किसी कैसे आपको आ गए मस्जिद को बोलने दीजिए, कैसे आ गए? इनको बोलने किस कंक्लूजन पे आ गए? मत ना, एक सेकंड, देखिए बाबरनामा पढ़ी आपने? आपने बाबरनामा पढ़ी है? आपने स्कंद पुराण पढ़ा है? बाबरनामा में क्या है? बाबरनामा में क्या है? आपने मत्स्य पुराण बाबरनामा में क्या है? आपको मत्स्य पुराण में नहीं पता, स्कंद पुराण का नहीं पता, आपको बाबरनामा में लिखा हुआ है कि वहाँ पर हरियाण मंदिर था। आप उसको बिल्कुल नहीं लिखा है, दिखाइए कहाँ लिखा है, दिखाइए, सारे कागज देख लीजिए, सर्वे होने दीजिए, अडानी नामा
कहने वाले लोग बाबर नामा में पहुंच गए, यही सच है। जब सच बोला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नर्वस हो जाते हैं। नहीं, आपको हरि के नाम से क्या दिक्कत है? मूल मंत्र हरि के नाम से घनश्याम को दिक्कत है। मेरा नाम हरि हर से घनश्याम को दिक्कत है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मौलाना को कि हरि हर मंदिर है तो नहीं मस्जिद है, बाबर की मस्जिद। बाबर के प्रवक्ता हो गया, बाबर के प्रवक्ता, बाबर के प्रवक्ता कब बन गए समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी बाबर के प्रवक्ता कब बने? अगर बाबर के प्रवक्ता कब बने? बाबर के प्रवक्ता कब बने? बाबर के प्रवक्ता कब बन गए? मौलाना बाबर के प्रवक्ता मोदी को देसी हिटलर कहते हैं। देखिए, आज ये बता रहे हैं कि मेरा नाम घनश्याम है। दोनों बाबर के प्रवक्ता हैं जो कह रहे। अच्छा देखिए, मजेदार बात ये है, मजेदार बात ये है, मजेदार बात ये है, बोलने दे, नहीं कर सकते ऐसे। ये लोग बोलते रहेंगे तो डिबेट संबल के साथ मजेदार बात ये है। संबल पर हाईजैक तो ही कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे। अब देखिए, सुनिए, मेरा सवाल लीजिए और जवाब को बोलिए, इंटरप्ट मेरा सवाल जुनैद लड़ क्यों रहे हो? सवाल पूछो। कोई लड़ाई, जुनैद जी मेरा सवाल। जी बिल्कुल। मैं वक्फ हूं, मैं कोई भी जमीन क्लेम कर सकता हूं, ट्राइब्यूनल में जा। सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, अपनी कमेंट्री बंद करिए। पर एक हिंदू तथ्य के साथ कोर्ट, सिविल कोर्ट जाता है, वहां से ऑर्डर आता है सर्वे करो, सिर्फ सर्वे करो, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू कैन डिटरमिन द रिलीजियस कैरेक्टर, चेंज नहीं कर सकते, तो वो संविधान के खिलाफ हो जाता है और ये कहते हैं लोअर जजेस बिके हुए हैं, आग लगा देंगे देश में। वक्त के साथ आप खड़े हैं, परंतु आप लोग एक सिविल कोर्ट में एक व्यक्ति जाता है तो उसको गालियां बकते हैं और इसका जवाब नहीं है। तो बताइए, एक मिनट के लिए इन्होंने मुझसे सवाल किया, इन्होंने मुझसे सवाल किया, सुन लीजिए। आपको नहीं बोलने देंगे। वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 वकील बैठे हैं, पढ़ने इसको अच्छी तरह से जाकर के, किसी भी जगह पर जाकर के ये दावा नहीं किया जा सकता है कि ये वक्फ की जमीन है, जब तक उसके लिए सेक्शन 40 रिपील किया है अभी अमेंडमेंट एक्ट बोलने तो जब तक उसके लिए, पूरी बात सुन ले, जब तक कि मैं आपसे बता रहा हूं कि वक्फ एक रिलीजियस अप्रोच का नाम है, जो कि व्यक्ति अपनी जमीन को देता है, और जमीन को दे, जायदाद को दे, या किसी भी चीज को दे, अब जाहिर सी बात है जिस मकसद से दे उसी के अंदर वो रहता है, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे मौखिक हो, चाहे इसकी कोई बात नहीं है। अब अगर किसी भी ऐसी जगह को जो कई 100 साल से किसी और चीज पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, किसी भी ऐसी जगह पर वक्फ को जाने का अधिकार नहीं, मैं भी इस बात को कह रहा हूं। ऐसी बात नहीं कि आप कुछ भी पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहे। सिविल कोर्ट जाने का अधिकार है लोगों को, एकदम है। अब आप सुन लीजिए, एकदम है। मैं आपको बता दूं, वक्फ के लिए जो कमीशन है, जाहिर सी बात है, नहीं तो बहुत लंबा। ठीक है जुनैद भाई, बस एक चीज पूछ लो बस कांग्रेस से आप, 1947 में जो मुसलमानों के हालात थे, हर जगह इतनी हिस्सेदारी थी, कांग्रेस के कार्यकाल में 23.5% से 1.5% कैसे ले आए ये पूछ लो। और आज मुसलमानों की अगर तरक्की हो रही है और वोट वो दे रहे हैं एनडीए को, और उसमें लड़के मर के राजनीति करके नेता लड़वा रहे हैं, कटवा रहे हैं, जो देश के लिए नुकसानदायक है, ये पूछो ना इनसे। वकील को बोलना ही नहीं दिया, जी के सवाल पे यहाँ पर को बोलने दो। मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, इजाजत इजाजत आपने जो सवाल किया है, यहाँ पर हकीकत तो ये है कि हम में से कोई भी व्यक्ति किसी कम्युनिटी को मैं नहीं समझता हूँ कि रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि उसे संविधान को करना चाहिए। अपने मुल्क के तमाम वासी हम एक जैसे। आप बच के भाग रहे हो, हक की बात हम कर रहे हैं, आप बच के भाग रहे हो। हो गया, मुसलमानों की हक की बात कर रहे हैं, आप बच के भाग रहे हो। मैं बच के नहीं बात कर, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। मैं बीजेपी से सवाल कर रहा हूँ, किसके जमाने में बीफ का कारोबार क्यों इतना बढ़ रहा है, और मैं सवाल कर रहा हूँ कि बीफ को काटने पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही है, क्यों नहीं गाय काटने पर बात हो रही है, गाय काटने पर बात क्यों नहीं हो रही है। हम आपके हम मुसलमानों को चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से करना चाह रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। आपको इनसे करना चाहिए, करवा रहे हैं। मलूक साहब कांग्रेस से सवाल जरूर करेंगे कि हमने अब ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आपने, कट्टे से फायरिंग हुई, कट्टे से फायरिंग हुई, इन्होंने पुलिस वालों पर आरोप डाला, पुलिस वालों पर आरोप डाला, पुलिस वालों पर आरोप डाला। जब तक रुक जाइए, मौलाना, जो कट्टे से फायरिंग हुई तो पुलिस वालों पर आरोप लगाया समाजवादी पार्टी। सवाल करो ना, आप बता दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास कहते थे, तब तक तो आरएलडी उनके खिलाफ थी,
आज प्रधानमंत्री जो है बटेंगे कटेंगे कह रहे हैं, एक है सेफ है, वो चिरकुट कहते थे तब आप साथ में नहीं थे, चिल्ला क्यों रहे? आप टिकट नहीं दे रहे चिरकुट बोलने वाले लोग। चिल्लाइए मत, नहीं आपसे बात कर रहा हूं। का सवाल है, आपसे पूछ रहा हूं कि ये आपको गुंडे वाली बात से जवाब सुन लो इसका, देखिए इसका जवाब सुन लो, देखिए इसका जवाब तो ले लो, जवाब ले लो। मुझे लगता है कि आप कह रहे हो जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये कहते हैं भारत जोड़ो। अरे तो किसने तोड़े? इन्होंने तोड़े। कांग्रेस की सरकार है, ये तोड़ करके अब जब ये इनके रिजल्ट खराब आ रहे हैं, लोग इनके खिलाफ वोट दे रहे हैं, मुसलमान इनके खिलाफ वोट दे रहे हैं, मुसलमान इंडिया को वोट दे रहे हैं, तो तुम लड़के गरीब लोगों को मत मरवाओ यार, मुसलमानों को हिंदुओं को मरवाओ मत, कटवाओ मत, ये सबकी जान बहुत कीमती है, इनको लड़ाई झगड़े मत करवाओ, किसी भी कीमत में मत करवाओ। आपकी बारी है, आप बोलिए, आपकी बारी, अजय जी की बारी है, सबकी इनकी है, इनकी है, जी की बारी है। पर संभल पे क्या कोर्ट में जाने का अधिकार है या नहीं है? हाँ या ना? इन्होंने बड़ी लंबी लंबी बात की है। मलुक साहब कम से कम न्यायिक तो बात कीजिए। इस देश में एक किसान परिवार के व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है बार-बार। ये लंबी बात कर रहे हैं तो ठीक, आप जो ये लंबी बात कर रहे हैं तो ठीक, और हम संभल पे अडानी को क्यों बचा रहे हैं? एक काम करो भाई, अडानी पर डिबेट कर दो, अडानी पर डिबेट कर दो, हम तैयार हैं। अडानी नहीं साहब, तैयार हैं, चलो चेंज करो। आप चुप हो गए, अब बात कर लें। आपने 10 साल तो इससे पहले किसके साथ कहाँ थे समझ में आती है। आज आप भाजपा में आए, भाजपा से जरा पूछिएगा, आप भाजपा से कांग्रेस से विधायक रहा, मेरे से ज्यादा कांग्रेस को कोई नहीं जानता। दर्द हो गई, दर्द हो जाती है। देखिए भाजपा के साथ आप हैं, ये बेरोजगारी के लिए कोई जिम्मेदारी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है और हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या मस्जिदों के सर्वे से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है? आप प्लीज शुरू कीजिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर सर्वे होगा तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। पहली बात, ये बहुत ही एक मीठी सी धमकी है कि अगर आपने कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में कोई काम किया तो इस देश का सौहार्द बिगड़ जाएगा। कौन सौहार्द बिगाड़ रहा है भाई? किसी हिंदू समाज के व्यक्ति ने कहा सर्वे होगा तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। ये एक वर्ग के लोग कह रहे हैं कि सर्वे होगा सौहार्द बिगड़ जाएगा। देखिए सच्चाई है, जुनैद भाई भी जानते हैं वहां की क्या सच्चाई है, हम भी जानते हैं वहां की क्या सच्चाई है। दिक्कत यह है कि अगर सर्वे हो जाएगा तो जैसे भोजशाला में सच सामने आ गया, ज्ञानव्यापी में सच सामने आ गया, वो सच सामने आ जाएगा। इससे दिक्कत जवाब फिर हम एक बात और कहना चाहता हूँ। जो एक लास्ट बात, जो लोग ये कहते हैं सर्वे हो रहा है, खुदाई हो रही है, वो फैक्चुअली गलत बोलते हैं, क्योंकि ज्ञानव्यापी में खुदाई का ऑर्डर नहीं हुआ है, ना भोजशाला में खुदाई का ऑर्डर हुआ है, ना संभल में खुदाई का ऑर्डर हुआ। सिर्फ और सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का ऑर्डर हुआ है, जिसके लिए इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है। जानने का अधिकार सभी को है। मैं सवाल सिर्फ एक रख रहा हूं आपके सामने कि 84,000 विहारों को तोड़ने का बहुत दावा करते हैं इस सर्वे के साथ। आप तो जैन हैं, क्या उसके साथ खड़े होंगे? नंबर टू, अब पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। सर्वे का कोई मुखालिफ नहीं है, इसीलिए 19 नवंबर को संभल के अंदर जब सर्वे के लिए गए तो सकुशल वहां पर आराम के साथ सब कुछ हुआ। आगे मुझे बोलने दीजिए। फ्राइडे, उसके बाद ये मंगल का दिन है, फ्राइडे 22 तारीख को पड़ रहा है, उस दिन भी बहुत कुछ नहीं हुआ। 24 को दोबारा जब आप जा रहे हैं और जाने के बाद माफ कीजिएगा, मैं कहता हूं इस बात को, पूरी बात कंप्लीट कर लेंगे। मैं कहता हूं कि अयोध्या में जाकर के उसकी गलियों में अल्लाह अकबर का कोई नारा लगाएगा गलत है। आप किसी भी मस्जिद के साथ जाकर के अगर जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो गलत है। आप सौहार्द बिगाड़ने का काम ये होता है और नहीं बिगाड़ना चाहिए। जुनैद भाई ये मुझे बता दीजिए, एक टर्न। देखिए मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, आपने बोला सर्वे से कोई समस्या नहीं है, पर जब सर्वे कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया है, संविधानिक बॉडी के द्वारा ऑर्डर किया गया है, आप पहले तो उसके खिलाफ हिंसा अपनाते हैं, हिंसा करने वाले लोगों को बचाते हैं, जबकि दिखाई दे रहा है कि कट्टे इस्तेमाल करने वाले दंगाई थे। आप कहते हैं पुलिस वालों ने फायरिंग की, फिर कहते हैं लोअर कोर्ट आग लगा देगा, और आखिरी में आप लोग वो मंडली है जो वक्फ अनलिमिटेड क्लेम कर ले तो उसके साथ खड़े रहते हैं, पर कोई व्यक्ति अपना संवैधानिक अधिकार कोर्ट में जाकर कहे कि सर्वे होना चाहिए, उसके खिलाफ होते हैं। कृपया करके ये बताइए कि क्या सर्वे करना, वो भी कोर्ट के आदेश पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने ओके बोला है जिसके लिए, क्या वो क्या संविधान के खिलाफ है? देखिए जो सना ने सवाल पूछा कि क्या, मैं पढ़ लेता हूं, क्या मस्जिदों के सर्वे से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है?
सांप्रदायिक सौहार्द, मंदिर और मस्जिद जहां पे लोग अपनी भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, इबादत के लिए जाते हैं, पूजा के लिए जाते हैं, वो नहीं बिगाड़ते। वो तो बटेंगे कटेंगे। अगर कोई मुख्यमंत्री, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अगर कोई मुख्यमंत्री बोले बटेंगे कटेंगे, वो बुलडोजर चला दे, वो फेक एनकाउंटर करवाने की बात कहे, वो कस्टोडियल डेथ कराए, लोगों को डराए धमकाए, वो कानून में यकीन न रखे, संविधान में यकीन न रखे, और उसके बाद उसकी पूरी संस्था आरएसएस, बीजेपी कहने लगे बटेंगे कटेंगे, एक हैं सेफ हैं। ये जो मॉडल है, जो कि आप लोगों के घर में जाइए, उन्हें डराइए, उन्हें उकसाइए, और उसके बाद अपनी पुलिस को इस तरीके से कर दीजिए कि पुलिस कोई भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न कर सके, और उसके बाद आप बोलिए के बारे में जिम्मेदारी किसकी है? अंत में चार लोगों की जान गई, उनके 5 लोगों की जान गई। उनके परिवारों से पूछिए उन पे क्या बीत रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी वालों के परिवार से पूछा, भारतीय जनता पार्टी पुलिस वालों के परिवार से पूछा है कभी? हमारे बच्चों को ये देश संविधान से चलेगा, और संविधान के अनुसार देश की संसद में जो नियम और कानून बनाए उनसे चलेगा। और अगर कानूनी प्रक्रिया में कोई भी बाधा डालता है, मेरे हिसाब से हक नहीं है इस देश में रह के संविधान के दायरे से बाहर जाके, और राजनीतिक लोग, जो भी राजनीतिक पार्टियां इसमें खराब करने की कोशिश करेंगी और अपनी हार को देख के बौखलाहट करके दंगे को भड़काने की कोशिश करेंगी, मेरे हिसाब से देश कभी माफ नहीं करेगा।